सरकार के अध्यादेश के बाद दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच एक बार फिर से पावर की जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब केंद्र और बीजेपी के खिलाफ बड़े मोर्चे की तैयारी में हैं। केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ पूरे विपक्ष के समर्थन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी प्लानिंग कर रही है। आज दोपहर वो कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। वहीं कल मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं 25 मई को शरद पवार के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। केजरीवाल को उम्मीद है कि अगर सरकार अध्यादेश को संसद में लाती है तो राज्यसभा में विपक्ष एकजुट होकर बिल को गिरा सकता है। केजरीवाल विपक्ष के इस कदम को 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। दिल्ली के तख्त के असली बादशाह की जंग अब दिल्ली से आगे निकलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आने वाली है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के कारण सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाशिए पर चला गया तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी अब इस अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में समर्थन जुटाने में जुट गए। नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। अरविंद केजरीवाल अब केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। रविवार को नीतीश कुमार से मुलाकात हो चुकी है। ममता दीदी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सभी से मुलाकात फिक्स हो चुकी है। यानी केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। केजरीवाल आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। वहीं कल मुंबई में वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, जबकि 25 मई को केजरीवाल की शरद पवार से मीटिंग है। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की ये योजना बिना कांग्रेस के साथ आए संभव नहीं है। इसके लिए केजरीवाल के साथी नीतीश कुमार बने हैं। नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर केजरीवाल के लिए कांग्रेस का समर्थन जुटाया है। अब कांग्रेस संसद में जारी दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेगी। यानी अब तक केजरीवाल को नीतीश कुमार का साथ मिल चुका है। कांग्रेस राज्यसभा में बिल का विरोध करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करना केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की बीजेडी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर इन दोनों पार्टियों में से एक भी केजरीवाल से दूर हुई तो बीजेपी आसानी से बिल पास करा लेगी। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, ये देश में आपातकाल है, इमरजेंसी है। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये तय करना होगा कि क्या वो भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। एक लाइन की बात है, क्या भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट नहीं होना चाहिए? तो इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये सवाल है जिस बुनियाद पे हम जिंदा हैं और चल रहे हैं, जिस बुनियाद पे पूरा भारत और 140 करोड़ लोग खड़े हैं, वो बुनियाद अगर हिलाने और गिराने की कोशिश की जा रही है तो कम से कम उसको बचाने के लिए तो हम सब लोग एक साथ आए। वहीं दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच जारी जंग का नया अध्याय शुरू हो गया है। अध्यादेश लाए जाने के बाद सोमवार को इस मामले में एलजी वी.के. सक्सेना ने पहला आदेश जारी कर दिया। विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर के ऑफिस को डीसील कर दिया गया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश से जिन अधिकारियों को काम दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किया, वही प्रयोग वो फुल स्टेट्स में गवर्नर्स के साथ भी कर रहे हैं। जहां जहां पर जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वहां पे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, वहां पे गवर्नर्स को इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों की ताकत छीनने की कोशिश करी जा रही है। यानी हालात एक बार फिर से 10 मई वाले बन गए।
राजशेखर मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्धार और शराब नीति समेत अन्य अहम मामलों की जांच कर रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।